नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तुला वालों की चर्चा करेंगे। तुला राशि लगन की दो पंच महापुरुष राजयोग 500 साल बाद यह घटना घटने जा रही। दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीने में यह पंच महापुरुष राजयोग आपको उपलब्ध रहेंगे। अति श्रेष्ठ, अति दुर्लभ राजयोग हैं और इनका प्रभाव निश्चित तौर से शुभ रहेगा, अति शुभ रहेगा। जमीन जायदाद, भवन, मकान, दुकान इत्यादि से लाभ, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं भूमि भवन में, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। पद प्रतिष्ठा मिलती है, जॉब में उन्नति होती है, तरक्की होती है, विवाह आदि के योग बनते हैं। जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। वह कौन से राजयोग हैं उनकी चर्चा करते हैं इस वीडियो से। खासकर जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि 4th हाउस में 12 जुलाई से, जिसकी चर्चा इंटरनेट जगत में है, यूट्यूब पर है। वक्री होकर शनि बलवान हो जाते हैं, क्योंकि धरा के नज़दीक हो जाते हैं, पृथ्वी के नज़दीक हो जाते हैं। जागृत हैं, बली हैं, केंद्र में हैं, स्वराशि में हैं, तो शश योग का निर्माण होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसके फल किसी तरह से भी कम होंगे। पूर्ण फल देंगे शनि, अति शुभ फल देंगे। मंगल की बात करें, मंगल रोचक नामक राजयोग बनाएंगे 27 जून से, और जुलाई अगस्त 10 तक यह मेष राशि में रहेंगे। हालांकि राहु के साथ हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में अष्टम स्थान में किस तरह का फल देते हैं 10 अगस्त से, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। इस बीच आपके भाग्याधिपति, भाग्य स्थान के मालिक बुध का गोचर भी श्रेष्ठ रहेगा 2 जुलाई से भाग्य स्थान में, और उसके पश्चात 10वें 11वें हाउस में, और अंततः 21 अगस्त को यह उच्च के 12वें घर में हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। शुक्र भी इसी अवधि में 9th 10th 11th 12th इन हाउसेज में रहेंगे, जो कि शुभ हाउसेज हैं शुक्र के लिए। तो निश्चित तौर से शनि का और मंगल का प्रभाव लग्नेश ने भोगना है, तो उसके लिए शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सूत्र याद होने चाहिए अगर आप फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं। तो अगर लग्नेश कमज़ोर स्थिति में होता है तो अच्छे ग्रहों का फल भी उतना नहीं मिल पाता। तो गोचर में अगर लग्नेश शुभ स्थिति में होता है तो जो भी राजयोग बनते हैं उनका पूर्ण फल मिलता है आपको। यहाँ पर शनि की बात करें, चलिए शुरुआत करते हैं और अपने बिंदु पर आते हैं। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शनि 4th हाउस में सुख स्थान कहलाता है। जमीन जायदाद का भी यही घर है, पैतृक संपत्ति का। यह घर आप लोगों को सुखी बनाता है, संसारिक सुख देता है, प्रतिष्ठा देता है। पब्लिक का स्नेह भी इसी घर से देखा जाता है। कोई जातक संसार में कितना फेमस होगा, उसका कितना नेम फेम होगा, 4th हाउस बता देता है। अगर यहाँ पर शुभ प्लैनेट होते हैं किसी की कुंडली में, कुंडली की अगर चर्चा करें, अगर शनि ही 4th हाउस में, हालांकि शुभ प्लैनेट नहीं है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं शनि, परंतु योग कारक हैं, तो इससे बड़ा शुभ प्लैनेट आप लोगों की राशि के लिए, लगन के लिए कोई नहीं होता। तो शनि श्रेष्ठ प्लैनेट हैं आप लोगों की राशि के लिए, क्योंकि
केंद्र और त्रिकोण पंचम स्थान के मालिक भी हैं और फोर्थ हाउस के मालिक हैं। अति शुभ प्लैनेट है, इसलिए फोर्थ हाउस में अगर शनि बैठे हों तो आपको संसारिक सुखों के साथ प्रतिष्ठा मिलती है। आपके चाहने वाले आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। शनि कारक हैं बेसिकली इंडस्ट्री के, ट्रांसपोर्ट के, लेबर के, कोयले, लोहे, पेट्रोलियम के। अगर इन कार्यों में संलग्न हैं, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, यह ऊंचाइयां देता है। पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। कई बार होता है, अक्सर देखा है कि फोर्थ हाउस में जब शनि होते हैं तो उसे पुश्तैनी जमीन जायदाद मिल जाती है, बसा बसाया कारोबार मिल जाता है। राजयोग कारक है, निश्चित बात है, तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज़ की, भवन बंगलों की कमी नहीं होती, उच्च कोटि के वाहन सब मिलते हैं। यही स्थिति यह जुलाई अगस्त को बना रहे हैं, इवन उसके पश्चात सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में। तो शनि का यहाँ पर बैठना, वक्री हो जाना और आपकी क्योंकि कहते हैं ना धरा के नज़दीक हो जाना, तो इसका फल अति श्रेष्ठ हो जाता है। अगर आप छात्र हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत रही है पीछे, तो वैसे तो स्टडीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी काफ़ी समय से, क्योंकि शनि पहले अभी भी जून के महीने में बात करें, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कुंभ राशि में है। तो छात्रों के लिए समय श्रेष्ठ है, उत्तम है। आपको अगर उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस में, संस्थानों में, कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो यह समय अति श्रेष्ठ है, लाभकारी है। कंपटीशन स्पर्धाओं में स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं आसानी से। फिफ्थ लॉर्ड शनि फोर्थ हाउस में होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। इस राजयोग के चलते शेयर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी से आप लाभान्वित होते हैं। प्रॉपर्टी के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। लव लाइफ खास उत्तम रहेगी। मनोरंजन के क्षेत्र में है, टीवी मीडिया के क्षेत्र में पंचम स्थान दोस्तों मनोरंजन का भी है, रोमांस का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आप निर्णायक हो जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल कार्य अति सुगमता से करने वाले हो जाते हैं जब शनि फोर्थ हाउस में आते हैं। अभी पंचम स्थान में निश्चित तौर से आप लोगों के लिए शुभ हैं। जुलाई के महीने में यह आपको प्रज्ञावान बनाते हैं। आपके डिसीजंस, आपके निर्णय सर्वमान्य होते हैं, सर्वसम्मति से उनको पारित किया जाता है। आपका कद बढ़ता है, आप कोई भी इलेक्शंस जीत सकते हैं इस अवधि में, क्योंकि मासिस के घर में, पब्लिक के घर में, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ चंद्रमा की राशि कर्क आती है। तो फोर्थ हाउस शनि भी मासिस के कारक हैं, दुनिया के कारक हैं। तो यहाँ पर बैठकर आपकी चारों ओर प्रतिष्ठा बढ़ती है। जो पहले से ही सेलिब्रिटी हैं उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, पूरी मदद मिलती है माँ बाप की आपको हर कार्यों में। इनकी दृष्टियों की चर्चा करें तो 7th हाउस के ऊपर दृष्टि, 10th हाउस के ऊपर दृष्टि, 7th दृष्टि निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगी। कार्य क्षेत्र में आपका परचम लहराएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट, आपको अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। वक्री पीरियड में, क्योंकि शनि हार्ड टास्क मास्टर हैं, व्यक्ति से परिश्रम जरूर करवाते हैं, तो निश्चित तौर से कार्यभार बढ़ सकता है। प्रतिष्ठा के साथ आपको प्रमोशन मिल सकती है, तो निश्चित तौर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। अगर पहले से ही आप किसी इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, CEO हैं, डायरेक्टर इत्यादि हैं,
तो निश्चित तौर से आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। आपके रास्ते में जो भी अवरोध हैं वह दूर होते हैं, क्योंकि मंगल का भी यहाँ पर रोचक नामक राजयोग आपको लाभान्वित करने वाला है। उसके ऊपर भी अभी हम डिटेल में टिप्पणी करते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, उपचय स्थान के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा ही होता है। यहाँ पर पहले से ही गुरुदेव विद्यमान है। गुरु स्वराशि में होने के नाते कर्जे से निजात दिलाने में आपकी मदद करते हैं। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु की पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, अक्सर बताता आया हूँ, 10वें घर के ऊपर दृष्टि, पंचम दृष्टि कार्यस्थल पर लाभान्वित करेगी। मंगल की भी इस अवधि में 4th दृष्टि कार्यस्थल पर रहेगी। तो तीन बड़े ग्रहों का प्रभाव 10वें घर के ऊपर है। तो जुलाई अगस्त कहना ना होगा आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। कार्यस्थल के लिए, कैरियर के लिए, कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे, नए आयाम मिलेंगे, नए प्रोग्राम्स सिरे चढ़ेंगे, नई प्लानिंग्स बनाएंगे, अच्छा मौका मिलेगा आपको तरक्की करने का। आपके रास्तों में आने वाले अवरोध दूर होने के चांसेस काफ़ी प्रबल रहेंगे। काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली कार्यस्थल पर। इनको कैश करिए, मेहनत का संग मत छोड़िए। डाउट में मत रहिए कि फलां वीडियो में मैंने ये देखा, फलां वीडियो में ये देखा, तो पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है। सभी ग्रह पॉजिटिव हैं। कार्यस्थल पर आपको लाभान्वित करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, लाभ देते हैं। गुरु की खास अनुकंपा है आप लोगों के ऊपर। हालांकि यदा कदा यहाँ पर गुरु जिनके 6th हाउस में होते हैं लेजी होते हैं। अगर आपके होरोस्कोप की बात कर रहा हूँ, सुस्त हो जाते हैं, यदा कदा मोटापा आ जाता है जिनके 6th हाउस में जुपिटर होते हैं। तो यहाँ पर परंतु स्वग्रही हैं, इसलिए आप लोगों के लिए गुरु के भी साथ रहेगा। गुरु का भी 7वीं दृष्टि गुरुदेव की ही चर्चा करें तो 12वें घर के ऊपर है, जो विदेशों का घर है। विदेशों से लाभ होता है, धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा बढ़ती है, खासकर अगर आप धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं। विदेश घूमने फिरने के मौके मिलते हैं। अकल्ट विद्याओं से आपको लाभ होता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर सर्जन हैं, तो समय आप लोगों के लिए उत्तम है। अगर आप फिलान्थ्रोपिक एक्टिविटीज़ में हैं, खासकर सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो गुरु की अनुकंपा बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपका कद बढ़ता है, आपकी जीत होने के योग बनते हैं। आप शत्रुहंता रहते, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि 6th हाउस के ऊपर होने से आप शत्रुहंता बनते हैं। आपकी जीत होती है, प्रतिद्वंदियों से आगे रहते हैं। हालांकि इसका मतलब ये होता है कि आपके प्रतिद्वंदी तो रहेंगे, परंतु आप उनसे काफ़ी आगे रहते हैं। कोई भी एरिया हो, चाहे यह बिजनेस का एरिया हो, चाहे यह नौकरी का एरिया हो, प्रतिस्पर्धा तो हर क्षेत्र में है दोस्तों। तो देखना ये है कि शनि और बृहस्पति यहाँ पर आपको प्रतिस्पर्धा में जीवित रखते हैं, जीत देते हैं, अग्रणी रखते हैं। आपका परचम लहराता है, ये बात निश्चित है। इसी तरह से बृहस्पति की 9th दृष्टि दूसरे घर के ऊपर है। कुटुंब का स्थान है, बैंक बैलेंस का स्थान है, ससुराल का भी स्थान यही होता है, आपकी दाईं आंख का भी यही स्थान है, व्यंजनों का, स्वाद का भी, जिह्वा का भी यही स्थान है। तो इन एरिया से बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, आप लाभान्वित होते हैं। ससुराल से शुभ समाचार मिलता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। हायर शिक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक हैं। शिक्षण संस्थानों में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, या विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो निश्चित तौर से आप लोग लाभान्वित होते हैं। अतिश्रेष्ठ दृष्टि है आपकी दूसरे घर के ऊपर। शनि की
लगन के ऊपर, पहले भाव के ऊपर दृष्टि निश्चित तौर से आपको हार्ड वर्किंग बनाती है, मेहनती बनाती है, प्रज्ञावान बनाती है, सोच विचार कर कार्य करने वाली बनाती है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हो जाते, प्रोफेशनल हो जाते, दार्शनिक हो जाते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल दोस्तों रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं जुलाई अगस्त के महीने में। रोचक नामक राजयोग का निश्चित तौर से यह निचोड़ बता दूं मैं जल्दी से आपको। देखिए, राहु के साथ मंगल अंगारक योग भी बनाते हैं, ये भी सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परंतु देखना ये होता है कि कौन सा ग्रह, राहु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठा हो, राहु छाया ग्रह हैं, उनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। जिस भाव विशेष में होते, जिस राशि विशेष में होते हैं, उसी का तो फल देना होता है। जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, तो राहु ने मंगल का ही फल देना है, किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है। मंगल स्वग्रही हैं, रोचक नामक राजयोग बनाते हैं, और राहु यहाँ पर क्या करेंगे, इस राजयोग को कई गुना बढ़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, कई गुना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मंगल का ये रोचक नामक राजयोग आपको आने वाले समय में ऊंचाइयां कितनी देता है। चलिए बताता हूं कहां से देता है, कैसे देता है। देखिए, मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं। आपकी राशि को देखेंगे तो आपको पहली बात है कि स्फूर्ति दे जाएंगे। जो गुरु आपको थोड़ा सा सुस्त बनाते हैं, 6th हाउस में आपका वेट गेन होता है, यह आपका वेट लूज करवाते हैं, भाग दौड़ करवाते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, कर्मठ बना देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, काम के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी आपके दिमाग में छा जाती है। क्योंकि पर्सनैलिटी के घर को, पहले घर को जब मंगल देखेंगे तो आप में जोश, स्फूर्ति होगी, पॉजिटिविटी होगी। दूसरे घर को देखेंगे तो निश्चित तौर से मंगल का अपना स्थान है, परचांस तो लाभान्वित होंगे। गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि दूसरे घर के ऊपर, मंगल की दृष्टि निश्चित तौर से स्वग्रही है, गुरु की दृष्टि वैसे ही शुभ होती है, तो धन तो निश्चित तौर से आएगा। देखिए, वैसे भी 2 पंच महापुरुष राजयोग बने हों, शश योग और रोचक नामक राजयोग हो, व्यक्ति की प्रतिष्ठा ना बढ़े, ये हो नहीं सकता। व्यक्ति के पास धन ना आए, ये हो नहीं सकता। व्यक्ति के रुके हुए कार्य, लंबित कार्य पूर्ण ना हो, ये हो नहीं सकता। तो विघ्न कहाँ है? कहीं भी नहीं। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अष्टम दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि अपनी राशि के ऊपर, दूसरे घर के ऊपर निश्चित तौर से आपका बैंक बैलेंस बढ़ाती है। और सप्तम स्थान में बैठकर, स्वराशि में राहु के साथ बैठकर आपको विवाह का सुख देती है, मैरिज लाइफ का सुख देती है, दाम्पत्य जीवन अति श्रेष्ठ, विदेशों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अति श्रेष्ठ, विदेश घूमने के योग, यात्राओं के योग, कारोबारियों के लिए अति श्रेष्ठ, रोजमर्रा की आपकी आमदन कई गुना बढ़ने का पूरा मौका बनता है, पूरे चांसेस बनते हैं। डेली आमदन में वृद्धि, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, शत्रु हंता बनाता है मंगल यहाँ पर, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी रहते हैं। कारोबार करते हैं किसी तरह का तो निश्चित तौर से आपके कारोबार में वृद्धि होती है, नया बिजनेस शुरू करने की एक भूमिका बन जाती है। कुछ लोग तो नया बिजनेस इस अवधि में शुरू करेंगे, जुलाई अगस्त के महीने में करना भी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मंगल शनि आपके फेवर में है, राशि हो या लगन दोनों के ही फेवर में। तो कुल मिलाकर रोचक नामक राजयोग, अगर आप होटल लाइन में हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। मंगल का प्रभाव अति शुभ रहेगा आप लोगों के लिए, अति श्रेष्ठ रहेगा। राजयोग कारक है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद आसीन होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, आर्मी डिफेंस में हो, स्पोर्ट्समैन हो, जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज करते हो, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, बिल्डर्स हो, प्रॉपर्टी के लिए खास उत्तम समय रहेगा। क्योंकि भूमिपुत्र हैं मंगल और शनि
प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो निश्चित तौर से दो ग्रह हैं। जमीन जायदाद संबंधित कामकाज के लिए आपके लिए काफ़ी उत्तम समय है। आप नया भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि, दुकान मकान परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में जैसे कि बात की, बुध का गोचर अति श्रेष्ठ रहेगा। शुक्र का गोचर भी 9th, 10th, 11th हाउस में रहेगा। भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान में, जैसा कि अब देख रहे हैं जुलाई के महीने में बुध, और फिर कर्म क्षेत्र में, और अंततः बुध 12वें घर में उच्च के। तो निश्चित तौर से विदेशों से भी लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वाले भी लाभान्वित होते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।